Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We were studying chapter number 3, gases, in which we have studied all about gases. Now, today our topic is plasma state. Now, what is plasma? Plasma is called the fourth state of matter with first three states, that is solid, liquid, and gas. You are already familiar. Today we will study a new phase of matter, that is plasma state. Now, before going into what is in plasma, we will study who identified the plasma. Plasma was first identified by English scientist William Crookes in 1879. And, in addition to being important in many aspects of our daily life, plasmas are estimated to constitute more than 99% of the visible universe. मीनिंग ये है कि जो हमारी एंटायर यूनिवर्स है उसमें more than 99% plasma है और only 1% और less than 1% solid, liquid and gas थ्री फेजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और 99% जो हमारी यूनिवर्स एंटायर यूनिवर्स है विजिबल यूनिवर्स उसका 99% प्लाज्मा से बना हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लाज्मा कितना एग्जिस्ट करता है हमारी यूनिवर्स में। ऑल्दो जो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा है वो अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, बट मैन मेड एग्जांपल्स बहुत सारी हैं अर्थ पे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। हमारे पास थ्री स्टेट्स हैं बच्चों, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। और हमें ये पता है कि जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जब हम लिक्विड्स को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस गैस को अगर हम फर्दर हीट करें और बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करें तो जो गैस एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज मीन्स उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स शेल को लीव कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के शेल से बाहर निकलने की वजह से एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे जो रिमेनिंग एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट एटम इज नोन एज आयोनाइज्ड एटम। अब जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गैसेस को हीट करेंगे तो गैसेस आयनाइज हो जाएंगी, उसमें हमारे पास पॉजिटिव एटम्स होंगे, पॉजिटिव आयन्स होंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ एटम्स ऐसे हों जो आयोनाइज ना हों, जो आयोनाइज नहीं होंगे उनको हम अनआयोनाइज या फिर हम न्यूट्रल एटम्स कहते हैं। अब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आयोनाइज्ड गैस एटम्स हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ साथ न्यूट्रल एटम्स भी हैं, दैट स्टेट इज नोन एज प्लाज्मा स्टेट। सो प्लाज्मा इज डिफाइंड एज ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atoms. This is the definition of plasma. What is plasma? Plasma is ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atoms. तो ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कि जब हम थर्ड स्टेट दैट इज गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो गैसेस के एटम्स आयनाइज हो जाएंगे, आयनाइज होंगे, पॉजिटिव चार्ज आयन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मे बी वहाँ पे कुछ न्यूट्रल एटम्स भी प्रेजेंट हों। तो इस मिक्सचर को हम, जिसमें पॉजिटिव आयन्स भी हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रल एटम्स भी हैं, दिस इज नोन एज plasma, our fourth state of matter. Now, the plasma is a distinct state, that is different state of matter containing a significant number of electrically charged particles. Electrically charged particles means इसमें positive ions भी हैं और negative electrons भी हैं, तो इनकी वजह से प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। Now, this is diagrammatically shown how we can convert gases into plasma. Here we have taken a molecule of hydrogen. This is hydrogen molecule. Two atoms हैं इसमें, तो ये क्या है, one molecule of hydrogen, one molecule of hydrogen. And this is at 25 centigrade. में से at room temperature hydrogen exists in the form of diatomic molecule. नाउ अब अगर हम इसको हीट करेंगे अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जब हम हीट करेंगे ये एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल को, तो उस एनर्जी से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अब हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में। इट्स एटॉमिक हाइड्रोजन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। अब अगर हम नेक्स्ट इसको फर्दर हीट करें अप टू 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी वहां से एस्केप करने के लिए। अब हाइड्रोजन एटम के शेल से इलेक्ट्रॉन अगर एस्केप कर जाएगा तो पीछे हमारे पास बचेगा पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जिसने लीव किया है हाइड्रोजन एटम को वो भी प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ मे बी सम न्यूट्रल एटम्स भी प्रेजेंट हो, क्योंकि ये मस्ट नहीं कि ये सारे एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज्ड हो जाएं। इनसे कुछ आयनाइज हो जाएंगे और कुछ आयनाइज नहीं भी हो सकते। अब ये स्टेट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ साथ न्यूट्रल एटम्स भी हैं, दिस इज नोन एज plasma. Now how plasma is formed? Then we heated gases up to a very high temperature. ये 25 सेंटीग्रेड है और ये 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जाके जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले डायटोमिक से मोनोटोमिक में कन्वर्ट होंगे और फिर उसके बाद आयनाइज हो जाएंगे। तो इस आयनाइज्ड गैस मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहेंगे। Now, plasma is of two types, natural and artificial plasma. Natural, as appears from its name, natural plasma वो प्लाज्मा होगा जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, और artificial plasma means man made plasma. ठीक है, फिर जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है वो हम क्रिएट कर सकते हैं बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस, जैसे नियॉन साइंस। ये नियॉन साइंस आप कह लें साइन बोर्ड्स हैं जो रोड्स पे लगे होते हैं, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इनके अंदर हम नियॉन गैस होती है, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है, इसलिए इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो नियॉन गैस से हम क्रिएट कर सकते हैं इन नियॉन साइंस। नेक्स्ट कह रहे हैं जो प्लाज्मा लो टेम्परेचर पे है उसको मेंटेन करना हार्ड है, क्योंकि आउटसाइड अगर वैक्यूम से बाहर होगा प्लाज्मा, ये जो नियॉन साइंस में भी है तो ये उस ट्यूब के अंदर ही होता है, जब बाहर आएगा वो तो उसके साथ जो भी चीज टच करेगी वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका लो टेम्परेचर भी आम नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत हाई होगा, इसलिए प्लाज्मा जिस चीज के साथ भी टच होगा उसके साथ वो रिएक्ट कर लेगा। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा है वो यूजफुल मटेरियल भी है और हार्ड टू यूज भी है। यूजफुल इस सेंस में कि जिस चीज के साथ भी हम उसको कांटेक्ट में करेंगे वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और हार्ड टू यूज इसलिए है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, उसको हम सिर्फ वैक्यूम के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्यूम मीन्स कि उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इवन एयर भी नहीं होगी, जस्ट प्लाज्मा होगा, तो वो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज आउटसाइड वैक्यूम प्लाज्मा जिस भी चीज के साथ कांटेक्ट में होगा वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो नेचुरल प्लाज्मा है वो या तो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, या अगर हमने लो टेम्परेचर पे है तो वो जस्ट वैक्यूम में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, नेचुरल प्लाज्मा की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि वो इजीली ब्रेकअप नहीं होता या रिएक्ट नहीं करता रैपिडली। उसकी रीजन ये है कि इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, ऑलमोस्ट 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मिनिमम टेम्परेचर है नेचुरल प्लाज्मा का। तो वो जिस चीज के साथ भी कांटेक्ट में आएगा वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्लाज्मा का टेम्परेचर देखें 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो जिस चीज के साथ भी कांटेक्ट में आएगा इसमें इतनी हीट इतनी एनर्जी होगी कि वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा, उससे पहले ही वो चीज अगर सॉलिड है तो लिक्विड गैस और देन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी वो जिस भी फॉर्म में होगी प्लाज्मा के साथ कांटेक्ट होने पे वो मैटर जो भी मैटर होगा वो वेपर फॉर्म में गैस फॉर्म में चला जाएगा, और वेपर्स जो है वो फिर उड़ जाएंगे, वो वहां पे प्लाज्मा के पास नहीं रहेंगे। इसलिए जो नेचुरल प्लाज्मा है वो रैपिडली रिएक्ट नहीं कर पाता, बल्कि वो क्या करेगा, वो उस मैटर को कन्वर्ट कर देगा इनटू गैस फॉर्म। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लाज्मा की, एक्चुअल में तो ये एक ही है कि plasma must have sufficient number of charged particles, so as a whole it exhibits a collective response to electric and magnetic field. प्लाज्मा की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि इट्स आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर। आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है तो उसमें पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो रेस्पॉन्स शो करेगा प्लाज्मा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ऑल द प्लाज्मा इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, यानी इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है और इसमें आयंस भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयंस, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
बट इट्स मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। इसका मीनिंग है कि ओवरऑल अगर हम प्लाज्मा को बाहर से जज करेंगे तो वो न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? इसलिए न्यूट्रल होगा कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जितने पॉजिटिव आयन है उसके इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? एटम को इलेक्ट्रॉन ने पीछे छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आए हैं तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो जितने एटम से पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। इसलिए ओवरऑल जो प्लाज्मा है वो न्यूट्रल होगा। बिकॉज अगर हम मेजर करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वो इक्वल होंगे। तो टू प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टी यही है कि जो प्लाज्मा है उसमें चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस प्रेजेंट हैं, बट ओवरऑल जो इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो मैक्रोस्कोपिकली जो हमारा प्लाज्मा है वो न्यूट्रल है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है उनकी तादाद एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट वी विल सी वेयर इज प्लाज्मा फाउंड। नेचर में प्लाज्मा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? नेचुरल प्लाज्मा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? द एंटायर यूनिवर्स जो हमारी है वो प्लाज्मा की बनी हुई है। इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म ऑफ मैटर केम इनटू बीइंग। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थ के बारे में ही देखें तो हमारी अर्थ भी जो है, इस पे लाइफ बहुत पहले से मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी? कि बहुत पहले जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इसका डाउन होता गया, तब जाके यहाँ पर लाइफ ने एग्जिस्ट किया। अब जब टेम्परेचर बहुत हाई था तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अगर टेम्परेचर हाई था तो एवरीथिंग किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, बहुत पहले जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था तो यहाँ पर हर चीज प्लाज्मा की फॉर्म में थी, बट जैसे जैसे टेम्परेचर लो हुआ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लाइफ आई और सॉलिड लिक्विड और गैसेस डिफरेंट फेजेस उस मैटर की बनती गई। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी चीज बनने से पहले प्लाज्मा की फॉर्म में ही प्रेजेंट थी। प्लाज्मा हर चीज में प्रेजेंट है। सन टू क्वार्क्स, सन का तो आपको पता है ना, व्हाट इज क्वार्क? क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब तक आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बट एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब रिसर्च से पता चल गया है कि उनके भी फर्दर आगे से डिवीजन है। तो आप कह लें कि ये जो क्वार्क है ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि बहुत सारे क्वार्क्स के मिलने से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो हमारी यूनिवर्स में हर जो चीज है वो उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा जो है वो यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट मैटर है। ये हमने वेरी स्टार्ट में पढ़ लिया कि 99% हमारी यूनिवर्स में प्लाज्मा प्रेजेंट है। एंड इट्स द स्टफ ऑफ स्टार्स। स्टफ किसको कहते हैं बच्चों? जैसे हम स्टफ्ड टॉयज देखते हैं, ये स्टफ्ड डॉल्स होती हैं, स्टफ्ड कैट्स होती हैं। तो स्टफ्ड क्यों कहते हैं हम उनको? क्योंकि उनके अंदर कॉटन भरी हुई होती है। तो स्टफ किस चीज को कहते हैं? जिससे जो मटेरियल किसी चीज के अंदर प्रेजेंट हो वो उसका स्टफ होता है। तो प्लाज्मा क्या है? स्टफ ऑफ स्टार्स। कि हमारे जितने भी स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उनका इनर पार्ट जो सारा है उसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। जो भी चीज प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज द स्टफ ऑफ स्टार्स। और नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द मैटर इन इनर स्टेलर स्पेस इज प्लाज्मा। इनर स्टेलर स्पेस क्या है? जो स्टार्स के दरमियान में जो जगह है, ठीक है, जैसे टू स्टार्स के दरमियान में जो स्पेस है वहां पर भी जो भी चीज प्रेजेंट है वो प्लाज्मा की फॉर्म में प्रेजेंट है। सारे स्टार्स जो हमारे शाइन करते हैं वो सारे प्लाज्मा है। और सन इज अ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। सन जो है उसके अंदर ये उसका डायमीटर दिया गया है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है, और ये एक बॉल है, और इस बॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। और वो प्लाज्मा क्यों प्रेजेंट है सन के अंदर? क्योंकि वहां पर रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। अपने फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस पढ़े होंगे कि इनमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो सन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हीलियम इन सब के मिलने से फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, और फ्यूजन से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से उसका अंदर का जो सारा मटेरियल है वो किस फॉर्म में है? प्लाज्मा की फॉर्म में प्रेजेंट है, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। और वो हाई टेम्परेचर किसकी वजह से है? ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन इसके अंदर डिफरेंट एटम्स की वजह से हो रहे हैं। नो, अर्थ पे प्लाज्मा कहाँ का प्रेजेंट है? अर्थ पे जो प्लाज्मा है वो वेरी लिमिटेड स्पेसिस पे प्रेजेंट है, जैसे लाइटनिंग बोल्ट्स में प्रेजेंट है, फ्लेम्स में, अरोरास में प्रेजेंट है, और फ्लोरिसेंट लाइट्स में प्रेजेंट है।
अब ये लाइटनिंग बोल्ट्स और फ्लेम ये सब हीटेड अप फॉर्म्स हैं कि वहाँ पे बर्निंग हो रही होती है, हाई टेम्परेचर होता है। अरोराज भी क्या है बच्चों, एक तरह की लाइट्स हैं जो यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स हैं कि वहाँ पे ये लाइट्स नजर आती हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स और डिफरेंट कंडीशंस। ये लाइट्स आसमान पे नजर आती हैं, उनको हम अरोराज कहते हैं। और फ्लोरिसेंट लाइट्स आप कह लें, जितनी कलर्ड लाइट्स हैं हमारी वो सब फ्लोरिसेंट लाइट्स हैं। उन सब के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और उन सब के अंदर कोई ना, प्लाज्मा कैसे बनता है कि उनके अंदर कोई ना कोई गैस होती है, उसमें से जब लाइट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो गैस आयनाइज्ड हो जाती है, उससे पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और कुछ आयनाइज्ड एटम्स होते हैं, तो वो उस वक्त उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। Now it was all about plasma. Now we will study its applications कि हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ प्लाज्मा की एप्लीकेशंस हैं या कहाँ कहाँ ये प्लाज्मा जो है ये यूज होता है। प्लाज्मा जो है इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, टेक्नोलॉजी में भी, मेडिसिन की फील्ड में भी और भी डिफरेंट फील्ड्स में इनन्यूमरेबल एप्लीकेशंस, यानी हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं प्लाज्मा की हमारी लाइफ में। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज नियॉन फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब इज नॉट लाइक अ रेगुलर लाइट बल्ब। नॉर्मल लाइट बल्ब डिफरेंट होते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब में ये जो कलर्ड लाइट वाले बल्ब होते हैं उन सब के अंदर एक गैस होती है, गैस में भी नियॉन हो सकती है, हीलियम हो सकती है। उस गैस में से जब लाइट पास होती है तो वहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। अब नेक्स्ट है नियॉन साइंस। नियॉन साइंस अब बच्चों कह लें जो बोर्ड्स पे डिफरेंट रोड्स पे डिफरेंट साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। एक तो डायरेक्ट होते हैं सीधे, जिनके बाहर राइटिंग होती है, लाइट पड़ती है तो ग्लो करते हैं। कुछ ऐसे थे जो डबल साइडेड होते हैं, उनके अंदर गैस होती है, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो लाइट, वो जो गैस है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लो करती है, जिसकी वजह से हमें जो बाहर जो भी लिखा होता है उस बोर्ड पे वो हमें नजर आता है। स्पेशली इसमें नियॉन गैस होती है और जो कि प्लाज्मा क्रिएट करती है। प्लाज्मा का कलर डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अगर नियॉन के अलावा कोई और डिफरेंट गैसेस यूज करेंगे तो जो गैस होगी उसके अकॉर्डिंग उस साइन बोर्ड का कलर नजर आता है। जी नेक्स्ट है कि डिफरेंट प्रोसेसिंग में हम इनको यूज करते हैं प्लाज्मा को। प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स आर इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर मीनिंग हाफ कंडक्टर्स, यानी ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो इंसुलेटर से तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट कंडक्टर से कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग में प्लाज्मा यूज होता है। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजिंग ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स। Medical instruments that are used in operations and surgeries, they are sterilized before using. Sterilized means they are made germ free. उनको जर्म फ्री किया जाता है, जर्म फ्री करके उनकी पैकिंग कर दी जाती है। इस जर्म फ्री करने के लिए उनको प्लाज्मा से पास कर देते हैं। प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से उन इंस्ट्रूमेंट्स पे कोई जर्म्स बाकी नहीं बचते और फौरन से उनकी पैकिंग कर दी जाती है और उनको उसी वक्त ओपन किया जाता है। सर्जरी से फौरन पहले उनको ओपन किया जाता है। पैक फॉर्म में इसीलिए होते हैं ताकि कोई भी जर्म उनके साथ अटैच ना हो। इसके अलावा लैंप्स, लेजर्स, लेजर्स भी क्या है बच्चों, रेडिएशन है, उनमें यूज करते हैं इसको। और डायमंड कोटेड फिल्म। डायमंड, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है बच्चों। अब अगर हमें किसी चीज पे डायमंड की कोटिंग करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले डायमंड मेल्ट हो, फिर ही वो किसी चीज पे कोटिंग करेगा। तो डायमंड कोटेड फिल्म करने के लिए ये यूज किया जाता है प्लाज्मा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये डायमंड को मेल्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज। माइक्रोवेव भी क्या है, रेडिएशन है। अब प्लाज्मा जो है वो रेडिएशन भी उससे निकलती हैं। तो माइक्रोवेव रेडिएशन, ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशन होती हैं वो सब होती तो रेडिएशन ही हैं, जस्ट उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन की प्रोडक्शन के लिए भी प्लाज्मा को यूज किया जाता है और पल्स पावर स्विचेस की प्रिपरेशन में भी प्लाज्मा को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एक और इम्पोर्टेंट यूज है प्लाज्मा का कि इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम गार्बेज। और उससे क्या होता है
ये कूड़ा करकट से एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है और उसके साथ साथ पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाती है और हमारी एयर से जो हैजर्डस केमिकल्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी प्लाज्मा को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वेरी कॉमन यूज है प्लाज्मा का कि हमारे घरों में जितने भी बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, उन सब में प्लाज्मा यूज होता है और इसकी हेल्प से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट दे ये लेजर्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के लिए प्लाज्मा को यूज किया जाता है। लेजर्स मैंने आपको बताया कि रेडिएशंस हैं, वर्ड लेजर जो है वो एब्रिविएशन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो लेजर्स को ड्राइव करने के लिए प्लाज्मा को यूज किया जाता है और पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए भी प्लाज्मा को यूज किया जाता है और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए जो पीछे हमने पढ़ा है कि फ्री एंड पोल्यूशन कंट्रोल में इसको यूज किया जाता है तो उससे एनवायरनमेंट हमारी क्लीन अप होती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पेस्चराइज फूड मीन्स टू मेक फूड जर्म फ्री, इसको यूज किया जाता है प्लाज्मा को कि फूड की प्रोसेसिंग की जाती है ताकि उसमें कोई किसी किस्म का जर्म या बैक्टीरिया बाकी ना रहे। ये स्पेशली उस फूड के लिए होता है जो हमें पैक्ड फॉर्म में मिलती है, पैक्ड मटेरियल जो टिन कैंस में या इस तरह पैकिंग में जो भी फूड होती हैं उनको पैक करने से पहले उनकी पास्चराइज किया जाता है। एंड मेक टूल्स कोरिजन रेजिस्टेंट, यानी ऐसे टूल्स बनाने के लिए जिनको कभी जंग ना लगे। कोरिजन रेजिस्टेंट मीन्स कि वो जंग नहीं लगता उन टूल्स पे, तो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं जिनको जंग नहीं लगता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके फ्यूचर हॉरिजॉन्स के, फ्यूचर में हम इस प्लाज्मा को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या साइंटिस्ट कहाँ कहाँ ट्राई कर रहे हैं इसको यूज करने की। तो साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं ताकि प्लाज्मा को अच्छे पर्पज के लिए या सही तरह से इफेक्टिवली हम उसको यूज कर पाए, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि प्लाज्मा जो है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इसको यूज करना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो साइंटिस्ट उसको ऐसी फॉर्म में ला रहे हैं कि हम उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें, ऐसा प्लाज्मा हो जो लो एनर्जी भी हो और कुछ टाइम के लिए वो स्टे भी करे, फौरन से डीजनरेट ना हो, फौरन से दूसरों के साथ रिएक्ट ना करे। और तो साइंटिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्लाज्मा उन्होंने डेवलप कर लिया है जो कि लो टेम्परेचर भी है और उसका स्टेबिलिटी का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है और उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, उन्होंने लो एनर्जी प्लाज्मा क्रिएट किया है, मीन्स उसकी एनर्जी कुछ नेचुरल प्लाज्मा से कम होगी और उसके साथ साथ मेटा स्टेबल होगा, यानी स्टेबल और अनस्टेबल के दरमियान में जो स्टेज है उसको हम मेटा स्टेबल कहते हैं। स्टेबिलिटी से तो पीछे है बट अनस्टेबिलिटी से थोड़ा सा आगे है, मेटा स्टेबल स्टेट है कि उसको वो जब चाहेंगे रिएक्ट करवा लेंगे, अगर साइंटिस्ट चाहेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। और इसके लिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया है लो टेम्परेचर प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए, जो कि तब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक वो किसी के साथ कोलाइड ना करे। तो कोलाइड अगर साइंटिस्ट किसी मटेरियल से उसको कोलाइड करवाएंगे वो तब रिएक्ट करेगा, जब तक वो कोलिजन नहीं होगा वो प्लाज्मा रिएक्ट नहीं करेगा। इससे ये जो मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे और नेक्स्ट के वो डेजिग्नेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगे। डेजिग्नेटेड मीन्स जिनको साइंटिस्ट चाहेंगे जिस मॉलिक्यूल के साथ, स्पेसिफिक वन के साथ वो रिएक्ट करेंगे, हर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट करें कि ये मेटास्टेबल पार्टिकल्स सिलेक्टिव भी होंगे अपनी रिएक्टिविटी में, यानी हर मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, सिलेक्टिव मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर ऐसा बन जाएगा प्लाज्मा तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की कंटामिनेशन हो जाती है कुछ सम सब्सटेंसेस में, उसको रिमूव करने के लिए। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो फर्दर वर्क कर रहे हैं विद मिक्सचर ऑफ गैसेस टू वर्क एज मेटास्टेबल एजेंट्स ऑन प्लूटोनियम एंड यूरेनियम एंड दिस इज जस्ट बिगनिंग, यानी एक सिंगल गैस को भी प्लाज्मा में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पहले उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए बट द लेटेस्ट वर्क इज दैट कि वो एक से ज्यादा गैसेस ले रहे हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे हैं और उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मेटास्टेबल एजेंट्स जो कि उनके सिलेक्टेड मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, उसका टेम्परेचर भी लो होगा और वो सिलेक्टिव भी होंगे, डेजिग्नेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और इससे फिर बहुत सारे यूजफुल पर्पसेस में उस मेटास्टेबल स्टेट ऑफ प्लाज्मा को हम यूज कर सकेंगे। And there is much more to work on this and scientists are trying their best
to use plasma in future for useful purposes.